गाइस, मेरा नाम स्मृति छाबड़ा है। मैं एक मॉडल, एडवोकेट और पर्सनालिटी कोच हूँ और इस चैनल पर हम फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग और पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि मैं एज अ मॉडल कैमरा के सामने काम, कॉन्फिडेंट एंड कंपोज्ड कैसे रहती हूँ। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है टू नो एंड लव योरसेल्फ। आप कभी भी सेल्फ डाउट में हो कि कैमरा के सामने मत जाना। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? क्या ये आउटफिट मुझ पे अच्छा लग रहा है? क्या मेरा हेयर एंड मेकअप प्रॉपर है? अगर आपको ये सारे डाउट्स और क्वेश्चंस हैं तो पहले आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाओ और तभी कैमरा के सामने जाना। अगर आप खुद को डाउट करोगे, अगर आप खुद के लुक्स के बारे में अंडर कॉन्फिडेंट होगे तो ये सब कुछ कैमरा में विजिबल होगा, पिक्चर्स और वीडियोस में दिखेगा। तो पहले अपना हेयर, मेकअप या जिस भी चीज में आपको डाउट है उसको सही करो एंड तभी कैमरा के सामने स्टेप करना। सेकेंड चीज है टू नो योर एंगल्स। हम नॉर्मल पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या हम किसी शूट पे जा रहे हैं, हम किस तरीके से खड़े हो रहे हैं, हमारा फेस कौन से डायरेक्शन में है, हमारे हाथ कहाँ है, हमारे पैर कैसे प्लेस्ड है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस सब के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारा फाइनल आउटपुट, हमारी पिक्चर कैसी आ रही है। बहुत लोगों का फेस का लेफ्ट साइड जो है वो अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू राइट। कई लोगों का राइट साइड अच्छा लगता है। एक स्टैंडर्ड मतलब फैक्ट है ये कि अगर आप फ्रंट लुक देके कैमरा के सामने खड़े होगे तो आप वाइड लगोगे एज कम्पेयर टू योर साइड लुक। आप कितने भी प्लस साइज हो, आप कितने भी जीरो साइज हो, ये फैक्ट कभी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप फ्रंट लुक दे रहे हो तो आपकी फ्रंट पूरी विजिबल है। अगर आप साइड लुक दे रहे हो तो वहीं आपकी हाफ बॉडी विजिबल है। और ऐसे ही अगर आपके हाथ जो है वो बहुत नीचे प्लेस्ड है तो आप मे बी शॉर्ट हाइटेड लगो। अगर आपके हाथ ऊपर प्लेस्ड है तो आपकी हाइट जो है वो और ज़्यादा बड़ी लगेगी। सिमिलरली अगर आपकी लेग्स जो है वो वाइडली प्लेस्ड है तो आप मे बी बहुत बड़े लगो एज कम्पेयर टू जैसे आप हो उससे। अगर आपके प्लेस्ड है लेग्स एलिगेंटली इन फ्रंट ऑफ ईच अदर या वॉकिंग पोजिशन में तो आपकी पर्सनालिटी वैसे आपकी पिक्चर्स में दिखेगी। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने एंगल्स जानना। कैमरा अगर ऊपर से आ रहा है तो आपको चिन अप रखना है या चिन डाउन रखना है। कैमरा अगर नीचे से फोकस कर रहा है तो आपकी हेड की प्लेसमेंट कहाँ होगी, आपके हैंड्स की पोजीशन कहाँ होगी, ये बहुत ज़रूरी है। ये विद टाइम आ जाता है अपने पिक्चर्स देख के, या आप घर पे भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो अपने फ़ोन के थ्रू, अपने मिरर के थ्रू, एंड ये स्किल आप बहुत ईजीली डेवलप कर पाओगे। नेक्स्ट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है आप किस चीज़ के लिए शूट कर रहे हो। किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी डिज़ाइनर आउटफिट के लिए, किसी प्रॉपर्टी के लिए, किसी लोकेशन के लिए। और जो भी मेन फोकस है उस शूट का आपको उसके साथ प्ले करना आना चाहिए। अगर किसी हैंडबैग का शूट है तो आपको हैंडबैग को डिफरेंट पोजेस और एंगल्स में पकड़ना आना चाहिए। अगर किसी डिज़ाइनर आउटफिट का शूट है तो आपको देखना पड़ेगा वो वेस्टर्न आउटफिट है, इंडियन आउटफिट है, या किस टाइप का आउटफिट है जो आप शोकेस कर रहे हो, और अकॉर्डिंगली पोजेस करने होंगे। तो अपने प्रोडक्ट को, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से जानो। शूट से पहले एक प्रॉपर स्टडी करो ताकि आप रेलेवेंट पोजेस और आइडियाज के साथ शूट पर जा सको। टू मेंटेन अ गुड पोस्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी ब्रांड के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए शूट कर रहे हो और आपका बॉडी पोस्चर ही सही नहीं है तो वो प्रोडक्ट या वो आउटफिट भी अच्छे से नहीं दिखेगा इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अगर आप स्लाउच कर रहे हो या अगर आपकी बॉडी में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, यू स्टैंडिंग लाइक दिस और दैट, वो प्रोडक्ट, वो आउटफिट ऑटोमेटिकली गंदा लगने लगेगा। पीपल देयर विल नॉट लाइक द शूट एंड मे बी आपका शूट रोक दिया जाए या आपको आगे ना बुलाया जाए। तो अपना पोस्चर, अपना बॉडी कॉन्फिडेंस एट ऑल टाइम्स मेंटेन करके रखना। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द शूट वीडियोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स के साथ इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी है। आप शूट से पहले उनसे शूट का थीम, कॉन्सेप्ट, मूड समझ सकते हो।
ड्यूरिंग द शूट आप उनसे बात कर सकते हो कि पिक्चर्स कैसी आ रही हैं, क्या इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, एंगल्स कहाँ से अच्छे आएंगे, लाइटिंग का क्या रोल है उस शूट में। और आफ्टर द शूट आप उनसे एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ले सकते हो कि क्या वो सेटिस्फाइड थे शूट से या क्या इम्प्रोवाइजेशन और हो सकती है शूट में। इस तरह से आपका कंटेंट बहुत अच्छा निकल के आएगा। मॉडल्स आर बेसिकली आर्टिस्ट, तो आपको अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भी सेट्स पर यूज़ करनी चाहिए। आप ये अपने मेकअप, हेयर स्टाइलिंग में सजेशंस दे के भी यूज़ कर सकते हो या फिर सेट पे ड्यूरिंग द शूट्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पोज है जो आपके ऊपर अच्छा लगेगा या आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, तो फील फ्री टू ट्राई दैट आउट, क्योंकि क्या पता आउटकम बहुत अच्छा निकल के आए। एंड अगर आउटकम अच्छा आएगा तो पीपल आर गोना अप्रिशिएट यू और मे बी आपको फ्यूचर में और प्रोजेक्ट्स के लिए भी रेकमेंड और रेफर किया जाए। I tell this thing to every model around me, and that is to forget about your surroundings and the people around you. अगर आप कोई आउटडोर शूट कर रहे हो, there are going to be a lot of people जो आपको देखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, बात करेंगे, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, and you should be okay with it. इवन अगर आप इंडोर शूट कर रहे हो तो मे बी वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना कोई और काम कर रहे हैं एंड दे हैव नथिंग टू डू विद द शूट, या वो आपको देख रहे हैं, तो आपको उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आपको अपने शूट पर फोकस करना है। यू, योर प्रोडक्ट एंड द फोटोग्राफर, यही आपका मेन कंसर्न और फोकस होना चाहिए, एंड रेस्ट थिंग्स शुड नॉट मैटर ड्यूरिंग द शूट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चीज़ मैं अपने हर शूट में विदाउट फेल करती हूँ, वो है टू प्ले गुड म्यूजिक। अगर मेरी वाइब भी अच्छी नहीं है तो पिक्चर्स और वीडियोस अच्छी कैसे आएंगी। अगर मुझे पता है कि बहुत अच्छा इंडियन आउटफिट का शूट है तो मैं कुछ रोमांटिक सॉफ्ट बॉलीवुड म्यूजिक लगाऊंगी। अगर मुझे पता है कि कुछ इंटेंस शूट के लिए हम पोज कर रहे हैं तो मैं वैसा म्यूजिक लगाऊंगी, ताकि जो म्यूजिक की वाइब है, जो फील है, मैं उसको फील कर पाऊँ और वो सारे एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स मेरे पिक्चर्स और वीडियोस में आए। ये एक प्रो टिप है गाइस, अगर आपको भी अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, आपके भी एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आप अच्छा म्यूजिक लगाओ एंड यू विल इमीडिएटली सी द डिफरेंस। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। एंड मैं बहुत जल्द आऊंगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।